जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच लंबी बातचीत के बाद अब सीटों को लेकर भी समझौता हो चुका है। समझौते के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अब 50 सीटों पर तो कांग्रेस 32 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। 2 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं, जबकि 6 सीटों पर रजामंदी नहीं हो पाई। ऐसे में इनके बीच इन सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस 86 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि तब कुल 87 सीटें हुआ करती थी। लेकिन इस बार जब विधानसभा में सीटें बढ़ चुकी हैं, तो 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस महज 38 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र शासित प्रदेश में ये कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा है या फायदे का। श्रीनगर स्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवाज पर दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे फॉर्मूले पर सहमति बनी है। समझौते के तहत 2 सीटों पर गठबंधन की साझेदार दल मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा दोनों दलों के बीच केंद्र शासित प्रदेश के 6 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा। हालांकि पार्टी के आधार पर सभी सीटों का बंटवारा किया जाना है। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का समझौता उसके लिए घाटे का सौदा है? 10 साल पहले 2014 में जम्मू कश्मीर में आखिरी बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो इसके परिणाम स्वरूप इस समझौते का आकलन आपको समझाते हैं। तब के चुनाव में कांग्रेस ने 86 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव में उसे 18.36% वोट मिले थे। वोट शेयर के हिसाब से कांग्रेस चौथे पायदान पर रही थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग तय हो चुकी है, जबकि सीटों का बंटवारा अभी भी बाकी है। इस चुनाव में कांग्रेस 2014 के चुनाव की तुलना में आधे से भी कम सीट पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो चुकी है। 10 साल पहले हुए चुनावी परिणाम के आधार पर देखें तो कांग्रेस भले ही कम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही हो, लेकिन यहाँ की सियासत में अहम स्थान रखने वाले दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे वोट शेयरिंग बढ़ना तय माना जा रहा है। पिछली बार 27 सीटें जीतने वाले इन दोनों दलों को केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कम से कम 45 सीटें चाहिए होंगी। इस तरह गठबंधन के लिहाज से कांग्रेस घाटे में जाती तो नहीं दिखाई दे रही। घाटी में पार्टी का वोट शेयर बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। तो जम्मू संभाग में दोनों दल मिलकर बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस बार जम्मू कश्मीर में चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। लेकिन एक बात की और आपका ध्यान दिलाएं तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का चुनावी समझौता हुआ है, ये समझौता 1987 की याद दिलवाता है। चुनाव के पूर्व इस गठबंधन ने 1987 के उस समझौते की याद दिला दी है, जिसके परिणाम ने कश्मीर घाटी को आतंकवाद की आग में झोंक दिया था और 30 साल से भी ज्यादा समय तक लगी इस आग में बड़ी संख्या में बेगुनाहों के खून बहे थे। हजारों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और न जाने कितनी औरतों के साथ यौन शोषण हुआ था। 1987 का जिक्र इसलिए यहाँ जरूरी है क्योंकि तब भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनाव से पहले गठबंधन हुआ था और उनके सामने कट्टरवादी ताकतें थी। उस चुनाव के बाद पहली बारी मौका आया है जब दोनों पार्टियां नतीजों के बाद नहीं बल्कि पहले गठबंधन करके उतर रही हैं।